हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cot x इज इक्वल टू 3/4 x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पर इसने बोला है x जो लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कर रहा है और cot x की वैल्यू दी हुई है 3/4 और आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक फंक्शंस की तो वैल्यू आपको गिवन है cot x इज इक्वल टू 3/4, बाकी रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसने बोला है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x लाई कर रहा है, तो पहले क्वाड्रेंट को समझना जरूरी है, क्या होता है क्वाड्रेंट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स 4 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसके अंदर ये ए डिनोट करता है ASTC। ये एक ट्रिक है, ये एक अप्रोच है, ठीक है। इस अप्रोच की जरिए आप यहाँ पर पता लगा सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए ए है, तो ए मीन्स होता है ऑल। इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, ASTC मतलब ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए मतलब क्या होता है, यहाँ का ए का मतलब होता है ऑल। ए मीन्स ऑल, ऑल मीन्स सभी। एस मतलब क्या होता है, एस मतलब होता है साइन। एक तो साइन, और साइन का अपोजिट कौन होगा यहाँ पर, साइन कॉस टेन कॉसेक होता है साइन का अपोजिट कॉसेक, ठीक है। थर्ड मतलब थर्ड में है हमारे पास में टी, टी मतलब होता है टेन, और टेन का अपोजिट कौन होता है, टेन का अपोजिट होता है हमारा कॉट। और सी मतलब यहां पर होता है कॉस, और कॉस का अपोजिट कौन होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सेक होता है। मतलब यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। 6 के 6 फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे हमारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। क्लियर है, ये क्वाड्रेंट की कहानी समझ गए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन ने बोला है कि जो कॉट एक्स की वैल्यू है वो 3/4 है, और यहाँ पर एक्स लाई कर रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो पहले तो फोकस होना चाहिए आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां पर देखो कॉट एक्स की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 3/4। तो ये बात तो क्लियर हो गई। देखो ये 3/4 पॉजिटिव थी, बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव भी दी हुई है, तो कॉट एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3/4 दी हुई है। अब आपको यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम कह सकते हैं सिंस x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो x लाई कर रहा है इसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, साइन और कॉस जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्योंकि टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे हमारे नेगेटिव होंगे। तो हमने साइन और कॉस की बात करी, तो साइन और कॉस जो होगा वो यहाँ पर नेगेटिव होगा। और साइन और कॉस नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर टेन क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखो टेन और कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पर कॉट एक्स की वैल्यू गिवन थी, तो हमने लिख दी कॉट एक्स की वैल्यू 3/4। अब हमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा एक्स है तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स हमने ले लिया, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो कॉट एक्स की वैल्यू 3/4 है, तो इस 3/4 वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे कॉट एक्स में। तो कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स की जगह पे 3/4, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, 1 हमने एज इट इज रख दिया, और इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज रख दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 9/16 और इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 9/16 को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेके, तो कितना आ जाएगा, 25/16, और राइट हैंड साइड में हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स है। कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉस
एक स्क्वायर एक्स को अगर हम यहीं रखें, कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम यहीं रखें, तो क्या होगा हमारा कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 तो है ही हमारा दिया हुआ, बस हमने कुछ नहीं कह रहा, LHS और RHS चेंज कर दिया, इसको इधर लिया इसको इधर लिया, लाए नहीं, मतलब कुल मिला के कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25/16 है, तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को अगर ट्रांसपोज करेंगे, इस स्क्वायर को अगर उधर ले जाए तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉसेक एक्स और इस स्क्वायर को हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये स्क्वायर जब ट्रांसपोज होगा तो अंडर रूट में जब कन्वर्ट होगा तो ये दो रूट आपको देगा, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट 25/16, तो अंडर रूट 25 क्या होता है 5 और अंडर रूट 16 क्या होता है 4, और यहाँ पर प्लस माइनस चल ही रहा है, और कॉसेक एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5/4। देखिए बात किसकी हो रही थी, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ई कॉसेक एक्स की वैल्यू जो आई है प्लस में भी आई है और माइनस में भी आई है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात हो रही थी तो यहाँ पर क्या हम पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं कॉसेक एक्स की, नहीं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉसेक क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लेंगे, प्लस 5/4 नहीं लेंगे, माइनस 5/4 लेंगे। तो एस एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, sin x is negative third quadrant, cosec x is negative in third quadrant, cosec x is equals to -5/4। कुल मिला के हमें क्या करना है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू तो गिवन थी, यहाँ पर ये गिवन थी हमारे पास में वैल्यू, ये वाली क्लियर है। एक हमने अभी यहाँ पर निकाली है cosec x की वैल्यू -5/4। अब बाकी रिमेनिंग अब कितने रह गए, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए, उनकी भी वैल्यू निकाल लेते। कौन कौन से, sin x है, tan x है, sec x है, tan x है, ठीक है, tan x तो आ गया, सॉरी cos x, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमें यहाँ पर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाकी रिमेनिंग रहे, इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी। देखिए साइन जो होता है वो किसका अपोजिट होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। तो sin x जो होता है 1/cosec x होता है। तो कुल मिला के sin x की वैल्यू अगर आपके पास में है तो आप क्या करो, cosec x की वैल्यू निकाल सकते हो, या cosec x की वैल्यू है तो sin x की वैल्यू निकाल सकते हो। हमें यहाँ पर sin x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो cosec x का आप क्या कर दो, यहाँ पर उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो cosec x यहाँ पर -5/4 दिया हुआ है, तो -5/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/-5। 4/-5 क्या होता है, -4/5 होता है। तो यहाँ पर देखिए -4/5 आ गई। ऐसे tan x की वैल्यू निकालते तो sin cos tan, tan किसका उल्टा होता है, cot का उल्टा होता है। cot हमें गिवन था यहाँ पर cot x इज इक्वल टू 3/4, तो cot x का उल्टा कर दो, cot x की वैल्यू 3/4 है तो 3/4 का रेसिप्रोकल कर दो 4/3, तो tan x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। क्लियर है। sec x जो होता है, sec किसका अपोजिट होता है, cos x का उल्टा होता है। sec x जो होता है 1/cosec x होता है, cos x होता है सॉरी। तो अगर हमारे पास में cos की वैल्यू गिवन है, अगर cos है यहाँ पर तो निकल जाएगा, या आपके पास में क्या गिवन है, हम किससे निकाल सकते हैं, sec x और cos x। sec x हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास में cos x की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर देखो cos x की वैल्यू तो कहीं पर गिवन नहीं है मेरे पास में, नहीं, तो cos x हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें पता है tan x जो होता है वो होता है हमारा sin x अपॉन cos x। tan x जो होता है वो होता है हमारा sin x अपॉन cos x। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो tan थीटा होता है, tan x जो होता है वो sin x अपॉन cos x होता है। क्लियर है। अब अगर हमें यहाँ पर cos x की वैल्यू निकालनी है, cos x की वैल्यू निकालनी, तो हम देखो पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा cos x इंटू टेन एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और cos x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन टेन एक्स। ये एक फॉर्मूला यहाँ पर बन के आ गया cos x का। तो देखो sin x की अगर हमें पता है वैल्यू, तो sin x की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली थी -4/5, तो हम यहाँ पर रख सकते cos x निकालने के लिए -4/5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, लेकिन मैं मल्टीप्लाई रख रहा हूँ, और tan x की वैल्यू कितनी है, tan x की वैल्यू 4/3, लेकिन मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई रखा तो 4/3 का रेसिप्रोकल कर देता हूँ 3/4। देखो 4 से 4 रिड्यूस करूंगा तो 3/5 आ जाएगा, -3/5 आ रहा है। आ रही बात समझ में। तो cos x की वैल्यू अगर -3/5 आ रही है, देखो मैंने यहाँ पर निकाल भी रखी है,
कॉस एक्स जो होता है साइन एक्स अपॉन टेन एक्स होता है। तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेसिंग करके मैंने यहाँ पर -3/5 निकाल रखी। क्लियर है बात। अब देखो सेक एक्स जो होता है वो होता है कॉस एक्स का उल्टा। तो अगर कॉस एक्स -3/5 है तो सेक एक्स क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 5/-3। 5/-3 मतलब -5/3। तो यहाँ पर देखिए -5/3। क्लियर है। तो पहले आपको यहाँ पर cos x निकालना पड़ेगा। cos x कैसे निकालेंगे, हम tan x का फॉर्मूला लगाएंगे sin x अपॉन cos x से, और फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे cos x जो होता है sin x अपॉन tan x होता है, फिर इससे हम ये सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात। तो हमारा एक तरह से sin x निकल गया, tan x निकल गया, sec x निकल गया, और cos x भी हमारे निकाल दिया है। इस तरीके से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।